यूरोप के सब विद्वानों को एक समारोह में इकट्ठा किया गया। स्टेज पे जब थॉमस एल्वा एडिसन गए ना, तो थॉमस एल्वा एडिसन वजह लीजेंड, तो सबने जोरदार तालियां बजाई। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया मैक्स मुलर को कि भी आप स्टेज पे आइए, और उनके सामने ग्रामाफोन की प्लेट। अब पूरी दुनिया पहली बार कोई आवाज रिकॉर्ड करती हुई देख रही थी। तो जैसे ही वो खड़ा किया गया वहां पे और उन्होंने कुछ बोला तो लोग सुन रहे हैं। उन्होंने जो आवाज सुनी उस आवाज पे जबरदस्त तालियां बजी कि यार क्या बात हो रही है। उस प्लेट को वो लेके गए लैब में और दोपहर को वो वापस लेके आए। लेके आके स्टेज पे उन्होंने वापस उसको, और उसके अंदर से जब आवाजें आई तो पब्लिक ने खूब सारी तालियां बजाई। तब मैक्स मुलर स्टेज पे आए और मैक्स मुलर ने कहा कि ये जो मैंने रिकॉर्ड किया है आपको कुछ मालूम पड़ा क्या? क्या बोला? तो यूरोप के जितने विद्वान बैठे थे, फ्रेंच जानते थे, लैटिन जानते थे, अमेरिकन जानते थे, इंग्लिश जानते थे, ग्रीक जानते थे, पर संस्कृत कोई नहीं जानता था। क्या करता था? क्या करता था? संस्कृत। तब उन्होंने बोला कि मैंने अभी जो इसके अंदर रिकॉर्ड किया है ना, वो मानव सभ्यता का सबसे पहला रिटन वर्ड ऋग्वेद। आप सोचिए 10,000 साल पहले का बोला ऋग्वेद का पहला श्लोक है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम। ये पहला श्लोक है जो मानव सभ्यता के पहला लिखा गया था। आप हिंदुस्तान के लिए क्लैप कीजिए सर कि कैसा देश है जिस समय पूरी दुनिया कपड़े पहनना भी नहीं जानती थी, गुफाओं में रहती थी, शिकार कर रही थी, तब भारत में इतनी उन्नत सभ्यता थी जो रिटन वर्ड्स लिखना जानती थी 10,000 साल पहले भी। तो वो सुन के ताजुब कर गए, और जब वो वापस बजा गया तो आप सुन के ताजुब करेंगे, खुश हो जाएंगे कि पूरा स्टेडियम है ना खड़ा होकर ताली बजाई कि ये मानव सभ्यता का पहला वर्ड है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है कि जब दुनिया में कोई नहीं जानता। ऐसी 3 महिलाओं से करा रहा हूं जिनका नाम, जिनकी जिंदगी, जिनका खुशी जो आप सुनेंगे ना आपका दिल उत्साह से भर जाएगा। पहला नाम है सुधा चंद्रन, और कैसी लेडीज है, भरतनाट्यम की 1 नंबर की नृत्यांगना। कई सालों की मेहनत और कई सालों के पारंगत होने के बाद उसके मन में एक ही सपना था कि दुनिया के दुर्गम स्थान कैलाश मानसरोवर जाकर भगवान शिव के सामने मैं 2 घंटा नृत्य करूं। आप सोचिए कितनी बड़ी उनके मन में भावना थी, पर कुदरत को कुछ और मंजूर था। उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका पूरा पांव कट गया। पर आप सोचिए हिम्मत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगली ने हिम्मत नहीं हारी, जयपुर फुट लगवाया, वापस नया पैर, एक नकली पांव और एक असली पांव, एक नकली पांव, और वापस खड़ी होने सीखा, वापस मेहनत की। वापस 10 साल मेहनत करने के बाद कहां पहुंची आप सुन के ताजुब करेंगे, वापस कैलाश मानसरोवर, और कैलाश मानसरोवर जाके भगवान शिव के सामने आराधना की और डांस किया सर। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरुणिमा सिन्हा यूपी के एक गांव से आती है सर। उस एक लेडी को ट्रेन में जा रही है, उसकी चेन खींच रहे थे गुंडे, उन्होंने उसका मुकाबला किया तो गुंडों ने क्या किया, अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से बाहर डाल दिया, और ट्रेन से बाहर डाल गई तो वो पटरियों के नीचे आ गई, उसके पांव कट गए। आप सुन के ताजुब करेंगे सर, पूरी रात वो वहां पड़ी रही। 49 ट्रेन आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। रात को कीड़े चाट रहे सर, चूहे उसका स्किन खा रहे हैं, पूरी रात वो ऐसी लटकती रही। और सुबह उठ के जब उनको दिल्ली हॉस्पिटल में ले गया गया,
आप सुन के ताज्जुब करेंगे, पूरी पीठ के जितने भी थे ना पूरे फ्रैक्चर से भरी हुई थी और पूरा पांव कट गया और जिंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो गई। पर उस लेडी की आप ताकत देखिए, उन्होंने क्या बोला कि भगवान ने मुझे बचाया है तो कोई बड़े काम के लिए बचाया। एक पांव कटने के बाद, हड्डियां पूरी फ्रैक्चर के बाद क्या बोली कि मुझे भगवान ने बचाया। बचेंद्री पाल के पास गई और बोली कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। आप सोचिए सर, 200 लोग तो ऐसे हो जो माउंट एवरेस्ट पे गए आज दिन तक वापस ही नहीं आए, -50 डिग्री। और लेडी की हिम्मत देखिए, बोलती है मुझे, तो बचेंद्री पाल चकित रह गई, बोली मैंने जीवन में ऐसी हिम्मत वाली लेडी देखी नहीं है। तो बोली कि तुम एवरेस्ट तो चढ़ चुकी, खाली अभी डेट आना बाकी है। क्या बोली? डेट आना बाकी है। और वो लेडी सर माउंट एवरेस्ट ही नहीं चढ़ी, दुनिया के 7 बड़े बड़े शिखरों तक वो पहुंची है। कितनी? दुनिया के। खाली एवरेस्ट ही नहीं चढ़ी, कहां चढ़ी? दुनिया के। और एनडीए गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री दिया था। इन दोनों औरतों में क्या समानता सर? दोनों का एक पैर असली और दूसरा नकली, और दोनों सर कैसे शिखर पे पहुंची? कहां पे? कोई मध्य में नहीं, टॉप पे, अपने फील्ड में टॉप पे। तो साहब, आदमी शरीर से विकलांग हो सकता है, मन से विकलांग नहीं होना चाहिए। आदमी विकलांग हो सकता है, मन से विकलांग नहीं होना चाहिए। यस सर। और तीसरी स्त्री है एक लेडी जो ऑर्डिनरी टीचर थी, जो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं प्रिंसिपल बनूंगी, एंड सी बिकेम मिशनरी ऑफ चैरिटीज की प्रेसिडेंट, मदर टेरेसा, जिनके मौत के बाद भी 40 लाख उनके नाम से खाना खाते बॉस। कितना? 40 लाख पीपुल। तो सुनिए सर, कैसी लेडी रही होगी। उन्होंने सोच लिया था कि मुझे, मैं ऑर्डिनरी काम के लिए पैदा नहीं हुई है, मुझे कुछ बड़ा काम करना है। तो उनकी डेथ के बाद भी आज 40 लाख लोग उनके खाना खाते हैं। तो सब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने आप को, और मैं आपको आज बता देता हूं, बहनें और बेटियां मेरी आज खड़ी है, आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि भगवान ने आपको जितना मजबूत बनाया है, दूसरी को किसी को नहीं बनाया है। इसलिए अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। राजा, वो राजा के पास एक मंत्री था। मैंने आपको एक बात बोली थी कि नेगेटिव आदमी के पास मत रहिएगा। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क। एक राजा था, उसके पास एक मंत्री था, वो बड़ा पॉजिटिव था। कोई बात बोलते ना, बोले कैसा है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हर बात को क्या बोलता था? बोलो यार, मेरा गला खराब हो रहा, आप भी यार बोलो। हाँ, मजा आ गया कि बहुत अच्छा। देखो, आप पार्टिसिपेट होइए, आपकी जिंदगी में खुशियां लानी है। मैं तो पागल हुई, आप भी थोड़ा पागल तो बनिए ना यार, थोड़ा पागल बनिए। ज्यादा होशियारी काम की नहीं है बॉस, बता देता हूं। बहुत ज्यादा सीरियस मत होइए। इतना बड़ा कोई, मेरा एक दोस्त था डॉक्टर रामामूर्ति का नाम तो आपने सुना है ना, बॉम्बे हॉस्पिटल में। वो एक बार गया तो उसको बहुत वजन बढ़ गया, तो उसको बोला यार थोड़ा वॉक कर। बोला सर टाइम नहीं मिलती है। बोला, उन्होंने बोला कि मेरा एक दोस्त है बिल गेट्स, वो भी सुबह उठ के 45 मिनट वॉक करता है, उसका भी छोटा मोटा धंधा है। तो अपने आप को इतना सीरियस मत लो यार, अपने सब नॉर्मल लोग हैं, मौज करो पहले यार। तो वो राजा था, वो मंत्री कोई भी बात में क्या बोलता था? बहुत अच्छा। आप एक बार राजा जी तलवार साफ कर रहे हैं, हाथ से तलवार गिर गई और अंगूठा कट गया। अब इसकी आदत, बोला बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्या बोला? हाँ बोला यार, इसको साले को जेल में डालो, मेरा तो अंगूठा कट गया और ये बोलता है बहुत अच्छा हुआ। अब वो जेल में डाला गया उसको। अब राजा जी है, एक दिन राजा जी निकले शिकार करने। कहां गए? शिकार करने। कहां गए? शिकार करने गए। तो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गए और जनता उनकी पीछे रह गई। अब वो पहुंच गए आदिवासी इलाके में। हम्बा हो, सब आदिवासी इकट्ठा हो गए हो। तो बोला कि इसकी नर बलि दी जाए। क्या बोला? अब वो राजा जी के कपड़े उतारे गए कि भाई इनको नर। एक बूढ़ा आदिवासी आया, कह नहीं नहीं नहीं, इसका अंगूठा कटा हुआ है, ये तो अपूर्ण बलि है। क्या बोला? अपूर्ण बलि है। अब वापिस कपड़े पहनाओ। और वापिस कपड़ा पहनाया तो राजा तो रुका लगा, घोड़े पे बैठा और दौड़ा आया सीधा राजमहल पे। बोला वो मंत्री को बाहर निकालो पहले। खास मंत्री, कल आप शिकार में गए थे, आपके साथ मैं भी शिकार पे
जाता। आपकी तो अपूर्ण बलि है, मेरी पूर्ण बलि हो जाती मेरी। तो बॉस नेगेटिव आदमी के पास मत रहिएगा। जिंदगी में सूत्र लेके जा रहा हूं, अकेले रह लेना। जो आदमी सुबह सुबह आपके दिमाग में कचरा डालता है उसके नंबर को ब्लॉक कर दो बॉस। अपने इस प्लेनेट पे 800 करोड़ लोग हैं, कुछ 8 आदमी के लिए रुके हुए नहीं है। नया आदमी पकड़ लो, पर नेगेटिव आदमी से दूर रहो। दूसरा, एक सेठ था, क्या था वो? सेठ का पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठा किया। क्या किया? और उसको भी नींद नहीं आए, रोज तकिए के नीचे लेके वो सो गए। फिर बोले यार पैसे तो बिखरे हुए, इन पैसे को इकट्ठा करके हीरा बना लेता हूं। क्या किया? हीरे में कन्वर्ट कर दिया पूरा पैसा उसने। पर उसके साथ तकलीफ ये थी कि उसके नीचे हजारों चूहे उसके घर के नीचे घूमते रहते थे। वो डरता रहता था और तकिए के नीचे छिपा के रखता था। एक दिन क्या हुआ, वो तो सोया हुआ एक बड़ा चूहा आया और वो हीरा लेके, अब वो सेठ की जान सांचत में आ गई कि पूरी जिंदगी का पैसा इकट्ठा किया, हीरे में कन्वर्ट किया और हीरा चूहा ले गया। अब उसने एक चूहेबाज को बुलाया कि चूहेबाज आया। उसको खुद को भरोसा नहीं कि भाई हजारों चूहे में से मेरा हीरा नो, पर वो आदमी ट्राई तो करता ही है। वो बोला यार ये लाखों हजारों चूहे घूम रहे हैं, मेरा यार हीरा तू जैसा बोलेगा वैसा मैं तेरे को। अब ये ऊपर बैठ गया कि हीरा तो अपना। आधे घंटे के बाद वो चूहेबाज हीरा लेके आ गया। बोले यार तू हीरा लेके कैसे आया, ये मुझे बता। बोला जब मूर्ख आदमी और बेवकूफ आदमी के पास पैसा आ जाता है ना, तो वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। क्या करता है? तो लोगों से मिला जुला करो बॉस, कोई आपके साथ चलेंगे, अकेले मत रहो। एक चुटकुला दे दूंगा जो घर पे काम आएगी। पहले वो सुनाऊं कि बाद में सुनाऊं? पहले सुनाऊं। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि जो औरतें होती है ना, तो औरतों से आदमी थोड़ा जलता रहता है, क्योंकि औरतों को अटेंशन ज्यादा मिलता है। तो औरतों ने एक बार पूछ लिया कि भाई ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो वो आदमी है, वो बोला कि आपको तो ऊपर बंदर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो बोले आप लोगों को क्या मिलेगी? अभी आदमी है। बोला हमको तो अप्सराएं मिलेगी। क्या बोला? हमको तो। अब वो औरत भी मारवाड़ी थी, होशियार। वो बोली बड़ी भारी चीज है, आप लोगों को तो ऊपर भी अप्सराएं और नीचे भी अप्सराएं, हमको ऊपर भी बंदर और नीचे भी बंदर। ये बड़ी काम की चीजें लेके जाना सर, फाइनल है। एक सेठ था, उस सेठ की आदत क्या थी कि जिसको पैसे चाहिए वैसा पैसा वो दे देता था। एक मुनीम रखा था, वो मुनीम के पास कोई जाता था, कोई बोलता था कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, लिख दे भाई। कितने दिन में देगा? कि भाई 15 दिन में दूंगा, लिख दिया। कोई आदमी बोलता 10,000 चाहिए, कितने दिन में देगा? कि महीना में दूंगा। कोई मेरे जैसा चीटर भी होता था, उसको बोलते कितने दिन में? बोले अगले जन्म में दूंगा। क्या बोलता था? पर सेठ कुछ भी बोलता नहीं था, जिसको जैसा देना है वैसा दे और लिख दो। एक चोर था उस एरिया में, उसको क्या था, एक खासियत थी उसको कि उसको पशु पक्षियों की भाषा आती थी। अब वो गया वहां, पूछा कितना देगा? बोले मुझे 10,000 चाहिए। कब देगा? अगले जन्म में दूंगा। पर जैसे ही तिजोरी खोली, उसके अंदर लाखों रुपए देखे ना, इसका मन चंचल हो गया कि क्या 10,000 लेना, रात को तिजोरी सेठ की पार करें। और वो रात को सेठ के अंदर गया तो लाइट जल रही थी, तो इसने सोचा कि सेठ जब सो जावे ना तब अपने इसकी तिजोरी पार करे। तो वो जाके बैठ गया भैंसों के तबेले में। अब वो भैंसे आपस में बात कर रही कि बहन तू कितने दिन से है? बोले मैं 3 साल से। बोले क्यों? कि मैंने सेठ से पैसा लिया था और बोला था कि अगले जन्म में चुकाऊंगी, अभी दूध दे दे के चुका रही हूं। दूसरी को पूछा कि तू कितने दिन से है? बोले मैं 6 साल से हूं। तू क्या कर रही है? मैंने सेठ से 20,000 रुपया लिया था, मैं भी वो दूध दे दे के। और एक भैंस बोली मैं 22 साल से चुका रही हूं। तो वो बोला, वो तो भागा और सीधा मुनीम के पास गया, बोला तेरा पैसा वापस ले यार। जिंदगी में बॉस कभी किसी का पैसा मत खाना। आपका 2 रुपया है ना, किसी के 2,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर एक चित्रगुप्त बैठा है, आपके यहाँ तो सीए है कि नहीं है?
पर अगर आपने किसी का 2 रुपया भी खाया ना बॉस, बूम रैंक करके आएगा और 2000 रुपया देना पड़ेगा। तो बॉस अपने हाथ पांव साफ रखिए, किसी आदमी का बी एथिकल, किसी आदमी का कोई पैसा मत खाइए। थैंक यू। फिफ्थ सी है कॉम्प्लीमेंट देना। क्या है? बिना काम किसी को सुबह उठ के फोन कीजिए, बुआ के लड़के को, वो पूछेगा कैसे फोन किया, बोले तेरी याद आई। मामा की लड़की को फोन कीजिए, बोले कैसे फोन किया, तेरी याद आई। बहन को फोन कीजिए कि तेरी ड्रेसिंग बहुत शानदार है। किसी को सुबह उठ के कॉम्प्लीमेंट दीजिए। हम लोगों ने 2 चीजें करना बंद कर दिया, एक तो कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर दिया है और एक हंसना बंद कर दिया है। आप हंसिए और कॉम्प्लीमेंट दीजिए, 1 साल बाद आपको लगेगा कि हमारे जैसा शानदार आदमी दुनिया में कोई नहीं। ताली बजाइए, ताली बजाने से 52 प्रकार की बीमारियां खत्म होती है। आप अपने लिए ताली बजा दें, मेरे लिए मत बजाना, उतनी शानदार है। तो मुझे इनको भी रिकॉर्ड करना है, कर लेना। ये 5 चीजें हैं, आपके लाइफ में बहुत बड़ी काम आएगी, बहुत बड़ा काम आएगा। ये बार बार चीजें नहीं मिलती, ये ऐसे लोगों ने बताई हुई है। पहला सूत्र, सुबह जब आप उठते हैं ना तो येलो कलर देखिए। क्या देखना है? येलो। इमोजी कौन सी कलर की है? येलो। न्यूरो साइंस ये कहती है कि अगर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये देखिए अपनी बात को तस्दीक कर रहे हैं भगवान सूर्य आगे, येलो कलर। हाथ जोड़ लीजिए बॉस। ये येलो कलर है ना, आपको 3 घंटा आपके माइंड को एक्टिवेट कर देगा, 3 घंटा आपके दिमाग में पॉजिटिविटी भर देगा, 3 घंटा आप खुश रहेंगे। जब भी आपको लो फील हो, येलो कलर पहनिए। क्या पहनना है आपको? जब भी आपको सैड फील हो, येलो टी शर्ट पहन लेना, येलो कलर के पैंट पहन लेना, येलो पहनिए सर, येलो पहनेंगे। कुछ नहीं होता है, सुबह उठते हैं तो येलो कलर का नैपकिन पास में रखिए, पर 3 मिनट तक येलो कलर देखिए। येलो कलर आपको 2 से 3 घंटा खुश रखेगा, पहला। दूसरा देखिए, आइडियाज इंडिया की इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? गूगल कंपनी। गूगल के 10,000 कर्मचारियों ने वो इंप्लीमेंट किया है। क्या है? आप हर घंटा, 1 घंटे के बाद वो क्या करते हैं, ऐसे बैठे हैं ना, 10 सेकंड के लिए खड़े होते हैं सिर्फ, और याद करते हैं कि हमने कौन सा अच्छा काम किया। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, हर आदमी कुछ न कुछ तो अच्छा काम किया ही रहता है। ऐसा कोई आपको पृथ्वी पर नहीं मिलेगा जिसने कोई न कोई अच्छा काम, उसको याद कीजिए। उसको जैसे ही आप याद करते हैं, आपका इंस्पिरेशन कोटेंट सीधा वो आपको 2 से 3 घंटा आपको एक्टिवेट करता है। जो भी अच्छा काम आप संस्थाएं चला रहे हैं, इतना लोगों का, आप कोविड में आप लोगों ने इतनी हेल्प की है, तो साहब याद कीजिए कि आपने लोगों को कितनी हेल्प की है, तो वो आपका इंस्पिरेशन कोटेंट बढ़ा देगा। तीसरा, आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, उनका फोटो आप अपने टेबल पे, ऑफिस में बैठे तो टेबल पे, किचन में खड़ी है तो पास में, जब भी आपको लो फील हो वो फोटो देखिए, आपका एकदम ऑफिस मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। और चौथा, थोड़ा खर्चीला है, वो है अखरोट खाना और चॉकलेट खाना। क्या है? जब भी आपको लो फील हो अखरोट खाना, और 5वां है बिना काम हंसिए बॉस, बिना काम हंसिए। 84 लाख योनियों में आदमी हंस सकता है। अगर आप आदमी है तो हंसिए, अगर आदमी नहीं है तो मत हंसना। तो हंस लीजिए बॉस, हंसिए, हंसने का पैसा नहीं लगता है। अरे पीछे वालों क्यों नहीं हंस रहे बॉस, हंस लो, मैं बिना काम हंस रहा हूं, हंसिए। हा। आपको चेक करना हो ना, आजकल सेल्फी का जमाना है, आप अपना खुद का सेल्फी ले लीजिए। आपको शर्म आती हो ना तो घर के अंदर जाके, शीशा होता है ना, दरवाजा बंद कर लीजिए और शीशे के सामने 10-20 बार हंसिए। आप अगर 33 की है तो अगले साल 32 की हो जाएगी, आपकी एजिंग कम हो जाएगी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप जितना हंसेंगे ना, 10 साल बाद आप 43 के 33 हो जाएंगे बॉस। अगर खुद को 33 करना है तो हंसिए। हम और सुबोध जी दोनों गए हुए थे, तो इनको मैंने बोला मोटिवेशनल स्पीकर, तब से बहुत भी पहले से ही जीटो से जुड़े हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये ना फ्लाइट का पैसा लेते हैं ना अपने स्टे का पैसा लेते हैं। इन दिनों में शुरू किया है क्योंकि कुछ इनके नाम से ही गड़बड़ होना शुरू हुआ था। ही इज़ अ वेरी संपन्न बिजनेसमैन है, बॉम्बे में रहते हैं, सेंटा क्रूज में, और मंडे टू फ्राइडे अपने कामों में बिजी रहते हैं। सैटरडे में